हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। तो 2026 में 20 जनवरी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या है कि एक सेट दे रखा है एस कि जेड बिलोंग्स टू सी है और 4z² प्लस जेड इजकल टू 0। ओके, तो समीशन ऑफ जेड बिलोंग्स टू एस, जेड के जितने भी कॉम्प्लेक्स जितने भी जेड की वैल्यू आएंगी उनका क्या करना है कि मॉड जेड का होल स्क्वायर लेके ऐड करना है सबका। यस और नो, सबका मॉड का स्क्वायर करके ऐड करना है। सिंपल सी बात ये है। तो ध्यान से देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो कैसे जेड की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ये निकालना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा कि सर जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को जीरो करके जेड की जितनी पॉसिबल वैल्यू हैं उनको निकाल सकते हैं। यस और नो, तो उसी रास्ते पे जाते हुए मैं भी वही कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा 4। अगर मैं x प्लस आई का होल स्क्वायर है, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस आई हो जाएगा। बताओ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर खोलूँगा तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, और ये कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई। यस नो, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहेगा सर ये माइनस कैसे आ गया। आई वाई का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा माइनस वाई स्क्वायर आएगा ना। यस है ना। तो 4x² माइनस 4y² प्लस 8xy आयोटा प्लस x माइनस आई वाई इजकल टू 0। तो ध्यान से देखो कि रियल पार्ट क्या हो गया इसका 4x² माइनस 4y² प्लस x। अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँगा तो ये कितना बचेगा 8xy माइनस वाई इजकल टू 0। अब तो सिंपल है, मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ और एक इसको जीरो कर दूंगा। तो मैंने देखा कि मैं इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके पहले कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से देखा कि इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है, तो इमेजिनरी जो भी पार्ट है उसको मैंने जीरो किया। तो यहाँ से कितना आएगा सर 8xy माइनस वाई इजकल टू 0। वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से 8x माइनस 1 इजकल टू 0। ओके, तो y इजकल टू 0 होगा या फिर 8x माइनस वाई इजकल टू 0। तो y, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आएगी 1/8 और y का वैल्यू कितना आएगा 0। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर मैं रियल पार्ट को जीरो करता हूँ तो ध्यान से देखो कि सर मेरे को मिलेगा सर रियल पार्ट ये है 4x² माइनस 4y² प्लस x इजकल टू 0। अब मैं एक एक करके केस, अगर इफ़ y इजकल टू 0 है उसके लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है। y इजकल टू 0 कर दूंगा तो यहाँ कितना आएगा 4x² माइनस ये 0 प्लस x इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x अगर कॉमन ले लूँगा तो कितना आएगा बताओ 4x प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा सर x इजकल टू 0 और x इजकल टू माइनस का 1/4। इट मीन्स x ये दो वैल्यू हैं। अगर दूसरा कंडीशन क्या है सर, अगर x की वैल्यू 1/8 हो जाए तब y का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे सर यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर x का वैल्यू ये वाला वैल्यू मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में। तो y का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा सर 1/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y² प्लस 1/8 इजकल टू 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा सर 1/16 आ जाएगा सर 1y² प्लस 1/8 हो जाएगा इजकल टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं ध्यान से देखूँगा सर 4y² कितना हो जाएगा 3y16 y² इजकल टू 3y16 4। ओके, तो y इजकल टू प्लस माइनस 3/8 √3/8 आ रहा है। मतलब x का वैल्यू क्या है, अगर मैं x का वैल्यू 1/8 पुट करता हूँ तो दो वैल्यू आएंगे y की वैल्यू। एक आएगा सर y इजकल टू √3/8 और एक x इजकल टू 1/8 पुट करूँगा तो y इजकल टू माइनस √3/8।
ये पॉइंट क्लियर। ध्यान से देखो, मैं सारे अगर जेड के पॉसिबल वैल्यू, तो जेड वन को मैंने नाम दिया कितना आएगा सर 0 + 0 आइटा आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जेड टू क्या होगा बताओ ध्यान से। सर एक आएगा सर माइनस का, देखो यहाँ से यहाँ पे निकाला है ना, अगर y = 0 पुट करने पर तो ये 2 वैल्यू आई थी, तो यहाँ से क्या आएगा सर बताओ, माइनस का 1/4 प्लस 0 आइटा। अगर Z2 क्या Z3 क्या लिखेंगे सर, ये हो जाएगा सर 1/8 प्लस आइटा √3/8, और Z4 क्या आएगा 1/8 माइनस आइटा √3/8। यस और नो, दिस इज क्लियर। अब मेरे को चाहिए क्या, देखो मेरे को चाहिए सर सबका समेसन चाहिए, है ना, Z बिलोंग्स टू S। ये पॉसिबल वैल्यू है Z1 Z की, यस और नो, दिस इज क्लियर है नॉट। तो ये है सर, दिस इज द पॉसिबल वैल्यू। एक मिनट, क्या हो रहा है, दिस इज द पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो मैं क्या चाहिए मेरे को सर, सबका मॉड लेके स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो अगर मैं फर्स्ट का मॉड स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा सर 0 आएगा इस वाले का, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4 आएगा, इसका करूँगा तो कितना आएगा 1/8 प्लस 3/8 आएगा। ऐसे करना है। ओके, तो अब मैं पहले का गिरा तो कितना आएगा सर, और दूसरे का करूँगा तो स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 1/4 है ना, तो 1/16 हो जाएगा। सेकंड का करूँगा तो कितना आएगा सर 1/64 ना। ओके, और यहाँ कितना आएगा सर 3/64, और यहाँ कितना आएगा सर 1/64 प्लस 3/64। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा सर, ये तो 1/16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/64 मतलब 1/16, ये भी सर 1/16, यस सर नो, तो ये भी 1/16 हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। तो ये फाइनल आंसर होगा 3/16 आंसर होगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आपका काम क्या है, तो फाइनल आंसर ये होगा ना। तो आपका काम है कि प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।